हाल ही में फिर जाली हुकूमत को तब्दील करने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक हलचल मचाया और बताया गया कि जाम के हटाने के बाद कुद्दूस के आने से बलूचिस्तान का तकदीर बदलेगा। इतना अफरा तफरी की कि लोग कुद्दूस के करिश्मे और उसके जादू और उसके जो है कमाल के इंतज़ार में रहे और रेको देख का एक दफ़ा फिर से एक फ़ैसला किया और उसको बलूचिस्तान के लोगों से बग़ैर पूछे हुए उस पर एक नया एग्रीमेंट की गई। बलूचिस्तान का सियासी कारकुन से अपील है, मैं उन मलंगों से और उन अकीदतमंदों से बात नहीं कर रहा हूँ जो सियासी कारकुन हैं, जो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के आइंदा के बारे में सोचते हैं, और उन कलमकार अहले दानिश से भी अपील है कि आज तारीख़ लिखा जा रहा है कि रेको दिक के बेचने में, उसके आज सौदा लगाने में सूबे के अंदर जो आस्तीन के सांप है उनको बेपर्दा करें और लोगों के सामने लाएं। पाकिस्तान का जो आइनी और इंतज़ामी साख्त है वो क्या है। पाकिस्तान एक वफाकी निज़ाम के तहत चलता है और इसमें जिसको हम सूबों का नाम कहते हैं ये कौमी इकाई हैं। पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, बांग्लादेश था। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार का जो हवस है जो ख़त्म नहीं हो रहा, उसकी वजह से वो तो अलहदा हुआ। अब यहाँ के वसाइल 1940 के करारदाद के तहत इस पे मुकम्मल इख्तियार इस सूबे का होना चाहिए और पाकिस्तान का जो इस वक्त आइन है जिसमें 18वीं तरमीम है, इसके वसाइल पे इस सूबे का इख्तियार होना चाहिए। यहाँ हुआ ये कि सन 54 में गैस दरियाफ्त हुआ और गैस को निकाल के बाकी सूबों के इंडस्ट्रीज़ को तो चलाया, मगर यहाँ के पसमानदगी का जो इल्ज़ाम है यहाँ के सरदारों पे, यहाँ के कबायली शख्सियत पे लगाया गया और इसको इसी तरीके से लूटते हुए ले गए। उसके बाद ये हुआ कि एक नया ड्रामा और एक नया ड्रामा बनाया वफाक पाकिस्तान में, जो चोर दौलत और इक़्तिदार के हवस में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा एक सीपैक आ रहा है और जो बलूचिस्तान के लोगों के ज़िंदगी को और तकदीर को बदलेगा। पिछले कई अरसे से हम सीपैक का बात सुनते रहे और हमने बार बार ये बात सुना कि सीपैक तकदीर बदलेगा, मगर उसके बदले में फ़ौजी ऑपरेशन हमें मिला, यहाँ नाइंसाफ़ियाँ मिली और गुंगे लोगों को पार्लियामेंट के सीटों से नवाजा गया जो बलूचिस्तान के हुकूक पे बात नहीं करें। सीपैक भी अभी आखिरी सिस्कियाँ ले रहा है। अगर आपको याद होगा, आप रिकॉर्ड देखें, डॉक्टर मालिक साहब के दौर में बलूचिस्तान का जो हुकूमत है उसका फ़ैसला बलूचिस्तान के लोगों ने शायद नहीं किया, मरी मुआहदे के तहत हुआ। उस दौर में भी सीपैक का बड़ा चर्चा चला और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक मुज़ाकरा हुआ जहाँ नेशनल पार्टी के एक MNA साहब भी बैठे हुए थे और हमें ये लालच दिया गया, मैं भी उसमें था, कि सीपैक के तहत 52 अरब डॉलर ख़र्च हो रहे हैं इस सूबे में और इस मुल्क में और 8 लाख नौकरियाँ मिलेंगे। अगर आप इस वक्त भी सीपैक में या ग्वादर में देखें, यहाँ कोई 8 नौकरियाँ भी बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिले। कतई नज़र इसका जो ड्रामा बहुत था, अब सीपैक अपने आखिरी मराइल से गुज़र रहा है और कोई तरक्की या कोई रोज़गार नहीं मिला। वहाँ टैक्स जनरेशन नहीं हो जो बलूचिस्तान के लोगों के खुशहाली के लिए ख़र्च हो, बल्कि यहाँ तक अब सुनने में आ रहा है कि सीपैक को भी दाखिल दफ्तर किया जा रहा है। अब ये पता नहीं किसके ईमा पे और कहने पे हो रहा है। इसी तरीके से 93 में रेको दिक दरियाफ्त हुआ। उस वक्त से आज तक फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में इसका एक जाली एग्रीमेंट बनाया गया जो बलूचिस्तान के लोगों से नहीं पूछा गया। हमारे दौर में, नवाब असलम के दौर में, हमने मुज़ाहमत की, उसको रोकने की कोशिश किया और यहाँ जाली स्टेट ने जाली एक फ़िरक़ेवारियत का फसाद कराया ताकि लोगों का तवज्जो बलूचिस्तान के वसाइल और उसके मसाइल से
हटे रहे और कुछ अरसे के बाद उस जाली फ़िरक़ेवारियत के फसाद ने भी दम तोड़ लिया। जो लोग बुनियाद बना के इस फ़िरक़ेवारियत को इस फसाद का बायस बना रहे थे, वो भी आज शहर में अकेला घूम रहे, उनसे कोई पूछता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान को एक कॉलोनी के तहत डील किया जाता है। पॉलिसीज़ जो न्यू कॉलोनियलिज्म है इस्लामाबाद से बन के सूबे के मामलात करते हैं। फिर मुसलसल एग्रीमेंट्स जो है होते रहे और बातचीत होती रही। बलूचिस्तान में जाली इलेक्शन कराया गया, गुंगों को सेनेट में भेजा और इमरान खान ने भी उन ठेकेदारों को यहाँ से जब 70 करोड़ दे के बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के नाम पे सेनेट में भेजा, इमरान खान साहब भी उनको गले लगाते रहे। बाकी पार्टियों ने भी इस मामले में कोशिश ये की कि उनका नाम आए। पार्लियामेंट में भी ऐसे लोग हैं कि जो बलूचिस्तान के मामलात को ना समझते हैं, ना उनमें इतना जुर्रत है, ना इतना बलूचिस्तान के साथ वफादारी है कि बलूचिस्तान के लोगों का भले असली या जाली वोट लेके गए, उस पर कभी उन्होंने बात नहीं की कि बलूचिस्तान के मामलात ऐसे हों। अब हाल ही में जिस तरीके से पहले जाली फ़िरक़ेवारियत कराया गया, हाल ही में फिर जाली हुकूमत को तब्दील करने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक हलचल मचाया और बताया गया कि जाम के हटाने के बाद कुद्दूस के आने से बलूचिस्तान का तकदीर बदलेगा। इतना अफरा तफरी की कि लोग कुद्दूस के करिश्मे और उसके जादू और उसके जो है कमाल के इंतज़ार में रहे और रेको देख एक दफ़ा फिर से एक फ़ैसला किया और उसको बलूचिस्तान के लोगों से बग़ैर पूछे हुए उस पर एक नया एग्रीमेंट की गई। अब आप अगर देखें कि जाम का हटाना बलूचिस्तान के लोगों के लिए कोई फ़ायदा और नुकसान के बायस नहीं हुआ, मगर कुद्दूस को लाने का एजेंडा आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि रेकोदिक का फ़ैसला हुआ। अब बात यह कि रेकोदिक को तो उन्होंने बेच दिया और बेचने में ये जो अफरा तफरी सूबे में हुआ, कुद्दूस को ला के बिठाया, वो लोग जो कुद्दूस के हिमायत में जाम के मुखालफत में सियासत कर रहे थे, वो भी इस जुर्म में, इस लूटमार में बराबर के शरीक हैं। मैं इस वक्त ये नहीं है कि इस हैसियत में हूँ कि हम लड़ सके झगड़ सके, मगर एक पॉलिटिकल मुज़ाहमत के हवाले से और आज आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं तारीख़ के साथ बात कर रहा हूँ। उन पॉलिटिकल सियासी जो कारकुन है, पॉलिटिकल वर्कर से, उन कलमकारों से मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि जो कल आने वाले दिन में तारीख़ रखेंगे, जो रेकोदिक का जो एग्रीमेंट का वो अशर होगा जो सीपैक का हुआ और जो 1954 में निकले हुए सुई गैस का हुआ, इसको भी लूटला लेंगे। अब बात यह कि इसके लिए जवाबदेह कौन कौन है? वो लोग जो कुद्दूस को लाने में और सूबे में सियासी अफरा तफरी फैलाने में वो लोग ज़िम्मेदार हैं इस बात का। और बलूचिस्तान का सियासी कारकुन से अपील है, मैं उन मलंगों से और उन अकीदतमंदों से बात नहीं कर रहा हूँ जो सियासी कारकुन हैं, जो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के आइंदा के बारे में सोचते हैं, और उन कलमकार अहले दानिश से भी अपील है कि आज तारीख़ लिखा जा रहा है कि रेकोदिक के बेचने में, उसके आज सौदा लगाने में सूबे के अंदर जो आस्तीन के सांप है उनको बेपर्दा करें और लोगों के सामने लाएं। कल मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बात सुना, इमरान खान साहब, वो फिर खुशखबरी सुना रहे थे कि हमने रेकोदिक को नए एग्रीमेंट के तहत बात किया। पहला बात यह है कि बलूचिस्तान के सियासी कारकुन से मैं उन रोबोटिक पॉलिटिकल रोबोट से मैं नहीं पूछ रहा हूँ जो बलूचिस्तान के लोगों को सुल्तान राय की तरह भड़के मार के उसके बाद पार्लियामेंट में जाके बैठ के अपने ज़ाती धंधा करते हैं, ना उनमें रिमोट कंट्रोल पॉलिटिकल लीडरों का बात कर रहा हूँ। मैं सियासी कारकुन से बात ये कर रहा हूँ कि कभी उनसे पूछें कि क्या ये सारा हलचल कुद्दूस को लाने वाला जो ड्रामाबाजी था, ये तो नहीं था कि रेकोदिक को वो बेच के अपने जेबों को भी गर्म करें। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बात कर रहा था और वो खुशखबरी सुना रहा था। मुझे वो तमाम खुशखबरियों पे याद आया जब उन्होंने सादिक संजरानी जैसे एक शख्स को
ला के बिठाया और एहसान बलूचिस्तान पे किया कि चेयरमैन आपका है। तो इसीलिए तो ये चेयरमैन को लाया गया कि उसका ताल्लुक भी चागे से हो, रेखोदिक भी चागे से है और वो इस डीलिंग में खामोश रहें। इसीलिए जो लोग सुल्तान राई का गैंग है, जो पॉलिटिकल गैंग्स हैं या रिमोट कंट्रोल पॉलिटिकल रोबोट्स हैं, उनको ला के सामने बिठाया गया सीटों पे ताकि खामोशी रहे, ज़ुबानी जमा खर्च किया जाए रेखोदिक के मामले पे। इमरान खान ने कहा कि हमने पाकिस्तान का कर्जा उठाना, पहला बात यह है, मेरा मुतालबा ये है कि पार्लियामेंट ये कहे कि पिछले कई सालों से, पिछले 50 सालों से, 50 दहाइयों से जो कर्ज़े लिए गए हैं उसमें ये बताया जाए कि बलूचिस्तान पे ये कर्ज़े कितने % खर्च हुए हैं। साथ साथ अगर पाकिस्तान कर्जदार है तो फिर बलूचिस्तान का तो हिस्सा सिर्फ 6% बनता है, तो उस 6% पे भी हिसाब किया जाए। पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल रोबोट्स को यहाँ से भेजा गया है वो भी कभी बात करें कि 6% इन तमाम 100 अरब डॉलर में से हमारे 6% कितना बनता है और 6% से इस मुल्क के ख़जाने से इस सूबे पे कितना पैसा खर्च हुआ है। अब हमारे वसाइल को बेच के, कभी गैस को बेच के अपने कर्ज़े शाखर्चियाँ जो है पूरा करें। अब हमारे सूबे के इस बहुत बड़े वसाइल को उन्होंने बेचा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये दलील न दें कि हम 8,000 नौकरियाँ देंगे, 8 लाख नौकरियाँ CPEC के अब गायब हो गए, अब 8,000 नौकरियों पे लाए। ये पूरे बलूचिस्तान का वसाइल है। 8,000 नौकरियाँ हमारा कतन जो है मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे वसाइल 100% हमारे सूबे के हैं और 100% इसको इस सूबे पे खर्च होना चाहिए। हम इस्टेब्लिशमेंट या उस करप्ट सियासतदानों के ज़िम्मेदार नहीं है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसे लेके उन्होंने मुल्क को कर्जदार किया और कर्जा उतारे बलूचिस्तान के लोग, ये काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद अब ये बात हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो खुफिया और पुरस्रार इन कैमरा जो इजलास हुआ था उसमें क्या फ़ैसला किया। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम लोग जो कुदूस बीज़ंजो को कुर्सी पे बिठाने वाले लोग थे, इस लूटमार का हिसाब देंगे। सियासी कारकुन, इस मुल्क का सूबे के अहले दानिश, अहले कलम, उनसे पूछें कि ये पॉलिटिकल रोबोट्स ने जो खुफिया अंदाज में बंद कमरे में एक इजलास किया था, उस इजलास में क्या ये फ़ैसला हुआ कि बलूचिस्तान के वसाइल को बेचें और कर्ज़ा उनका उतारे जिन्होंने इस मुल्क और इस सूबे के वसाइल को लूटमार करके इस मुल्क से बाहर पैसे ले गए, या यहीं उनका पैसा शाखर्चियों पे खर्च हुआ है। उस इस्टेब्लिशमेंट से पूछें कि उस सफ़ेद हाथी से पूछें कि जिसने इस मुल्क को कर्जदार किया है और हमारे वसाइल बेच रहे हैं इस मुल्क का, और फिर कहते हैं खुशखबरी सुना रहे हैं। 8,000 नौकरी हमारे सूबे का मुतालबा नहीं है। 8,000 नौकरियाँ हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमारे मसाइल का लिए है कि ये एक कौमी इकाई है और वसाइल हमारे जो है इस सूबे के हैं, इसको बाकायदा एज ए कौम इस पे ख़र्च होना चाहिए, इसके तालीम पे ख़र्च होना चाहिए, इस सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़र्च होना चाहिए, मवासलात पे ख़र्च होने चाहिए, यहाँ हेल्थ पे ख़र्च होना चाहिए, रिसर्च पे ख़र्च होना चाहिए। इसके सूबे का जो ज़वाल पजीर ज़राअत है उस पे ख़र्च होना चाहिए, यहाँ के स्पोर्ट्स पे ख़र्च होना चाहिए। 8,000 नौकरियाँ दे के इमरान खान और उसका गैंग हमें मुबारकबाद पेश कर रहा है कि सूबे में 8,000 नौकरियाँ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि चोरी हुआ है, इस सूबे के वसाइल को चोरी किया गया है। उसमें विफाक में इस्टेब्लिशमेंट और सूबे में वो रिमोट कंट्रोल पॉलिटिकल रोबोट्स जो एक ही जो है बटन के उससे इस तमाम मामलात को इस्टेब्लिशमेंट के मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ हमारे सूबे के साथ। ये जुल्म CPEC के शक्ल में भी हुआ जो अब ज़वाल पजीर है, ये जुल्म सुई गैस के गैस में भी हुआ जो अब डिप्लीट हो रहा है और गैस कोयटा तक नहीं पहुँच रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक बाकायदा पॉलिटिकल मुज़ाहमत का आगाज़ हो और उन क़ुव्वतों को पैगाम दिया जाए कि जो क़ुव्वतें विफाक में बैठ के इस सूबे को लूटना चाहते हैं, जो क़ुव्वतें इस सूबे का नाम निहाद नुमाइंदा अपने आप को कह के इस पार्लियामेंट में बैठ के खामोश हैं, ताकि
ये आवाज़ बैनुल-अक़वामी उन इदारों, उन कंपनियों तक जाए जो इस लूट माल का बराबर के शरीक हैं।